Dear student, in this video, I will teach you about cell, the device which convert chemical energy to electrical energy is known as electric cell. Cell is a source of constant EMF, but not constant current. Okay, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं वी हैव द टू इलेक्ट्रोड एनोड एंड कैथोड. ठीक है, और सेल में ये इलेक्ट्रोलाइट फिल होता है. ठीक है, कैथोड और एनोड इनसाइड में सेल के जो करंट फ्लो होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, और आउटसाइड जो सर्किट होता है उसमें करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होती है. ठीक है, तो सेल हमारा टू टाइप्स का होता है, और वो होता है एक प्राइमरी सेल और एक सेकेंडरी सेल. प्राइमरी सेल को हम रिचार्ज नहीं कर सकते दोबारा, बट सेकेंडरी सेल को हम कैन बी रिचार्ज, दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट मैंने आपको बता ही दिया. ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव आउट सेल में, और इनसाइड में क्या होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ईएमएफ ऑफ सेल. क्या होता है ईएमएफ ऑफ सेल? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द सेल इज एन ओपन सर्किट, यानी इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल. और सेल का जो इलेक्ट्रिक सेल है, ठीक है, और इसमें जो ईएमएफ है इसका यूनिट क्या होता है? ईएमएफ का होता है यूनिट वोल्ट या जूल पर सेकेंड. नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी स्मॉल आर. क्या होता है इन केस ऑफ सेल? ये एक सर्किट है, एक हमारे पास होता है. इंटरनल रेजिस्टेंस को हमेशा बेटा स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और ये आर होता है. ठीक है, सर्किट का रेजिस्टेंस. ठीक है, द अपोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल. इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल आर. और ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है हमारे पास, उनकी इलेक्ट्रोड जो होती हैं सेल में, जो सेल में इलेक्ट्रोड हैं उनकी बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड करता है. ये एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी जो प्लेट्स की एरिया होती हैं उनकी एरिया पर डिपेंड करता है. और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड नेचर पर डिपेंड करता है. और कंसंट्रेशन, जो इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल. और टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल क्या होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ सेल इन ए क्लोज सर्किट. क्लोज सर्किट मतलब है बिन करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल, कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हो रही है. ठीक है, इज कॉल्ड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल. इट इज डिनोटेड बाई वी. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का भी हमारा यूनिट क्या होता है? वोल्ट. अब नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस. नेक्स्ट टॉपिक यही है. तो हमें एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए एक फार्मूला इस्टेब्लिश करना है, वो निकालना है. सपोज दैट हमारे पास ये एक सर्किट है जिसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, एक सेल है. ठीक है, सेल है जिसका ईएमएफ क्या है? ई है. ठीक है, और इस पर हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया है, और एक की है, और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर है. ये करंट आई फ्लो हो रही है. ठीक है, ये देखिए द सर्किट इज ओपन. जब क्या है? सर्किट ओपन है. ठीक है, मतलब की को क्या किया गया है? प्रेस नहीं किया गया है, कनेक्ट नहीं किया गया है. ओपन सर्किट है. ओपन सर्किट की कंडीशन में क्या होगा? जो ईएमएफ ऑफ सेल होगा वो वोल्ट मीटर की रीडिंग के इक्विवेलेंट होगा. ठीक है, तो ई इक्वल क्या होगा? बी होगा. तो सर्किट जब क्लोज होगा, जब सर्किट क्लोज होगा करंट तभी फ्लो होगी. तो करंट कैसे फ्लो होगी? करंट का फार्मूला हम बताएंगे. देखो बी इक्वल आई आर होता है, तो आई इक्वल आर अपॉन बी अपॉन आर हो जाता है. तो उसी से हम करंट देखेंगे ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक है, तो आई इक्वल हो जाएगा ई अपॉन आर प्लस आर. व्हेन द सर्किट इज क्लोज, जब सर्किट क्लोज है तो इन दिस कंडीशन में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बी इज लेस देन ईएमएफ ऑफ सेल.
तो इस कंडीशन में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी वो क्या हो जाएगा, लेस देन होगा ई से। तो वाई द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, तो बी इक्वल क्या हो जाएगा, ई माइनस आई आर। अब ये क्या किस कंडीशन में है, जब हम सेल से क्या है करंट ले रहे हैं, तो बी इक्वल ई माइनस आई आर। तो वी हैव द पोटेंशियल डिफरेंस बी इक्वल आई आर, तो बी इक्वल आई आर। तो वैल्यू पुट कर देंगे आई की वैल्यू ई अपॉन आर प्लस आर। ठीक, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो बी इक्वल ई अपॉन आर प्लस आर प्लस आर ई अपॉन बी आर। तो आर इक्वल ये फार्मूला आ जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का, वो क्या होगा, आर इक्वल ई अपॉन बी माइनस वन आर। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको लर्न रखना है, आर इक्वल ई अपॉन बी माइनस वन आर। ठीक है।